संसद में वही कानून बना सकता है जो संविधान में लिखा हुआ है कि शेड्यूल में क्या क्या है। विधानसभा में सदस्य वही काम कर सकता है जो संविधान में बातें लिखी हुई है। एक विधानसभा का सदस्य विदेश नीति नहीं बना सकता, एक विधानसभा का सदस्य कॉमर्स की नीति नहीं बना सकता, एक विधानसभा का सदस्य रक्षा नीति नहीं बना सकता। चुना हुआ संसद का प्रतिनिधि दिल्ली में बैठकर देश की रक्षा करने के लिए रक्षा नीति बनाता है, विदेश नीति बनाता है। नीति और निर्धारण करने का काम हमारे संविधान में किया गया है। और इसी दृष्टि से राजस्थान में या अन्य प्रदेश को विकास करने के लिए संविधान में कहा गया है कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए, सिंचाई कैसे होनी चाहिए, सड़क कैसे होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कृषि की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उद्योग कैसे लगने चाहिए। इन विषयों के संबंध में प्रदेश की सरकारें नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम करें। हमें सौभाग्य है इस देश में आजादी के बाद, हमें सौभाग्य है इस देश जो हल्दी घाटी की धरती है, जिस धरती पर महाराणा प्रताप पैदा हुए, हमें गर्व है हम उस धरती में हैं जहां पर महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। हम सबको गर्व की बात है जब महाराणा प्रताप हमारे सबके लिए पूजनीय है। हम उस मिट्टी में हैं जिसको हल्दी घाटी का युद्ध का, पर हम इस मिट्टी के भी हैं जिस मिट्टी में यहाँ पर सेनाथ जी आके विराजते हैं। सेनाथ जी यहाँ पर विराजने के बाद इस देश में जो आजादी की कल्पना की, नौजवान पीढ़ी के लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये धरती जिस पर हल्दी घाटी पर महाराणा प्रताप के लोगों को युगों तक याद रखा जाएगा, उनके वंश के लोगों को याद रखा जाएगा, उनके परिवार को लोगों को याद रखा जाएगा, पर साथ में ये भी याद रखा जाएगा कि देश आजाद हुआ था। उस देश आजाद होने में इस देश की आजादी में लड़ाई लड़ने वाले लोग मेवाड़ की इस धरती पर सबसे ज्यादा कहीं पर हुए हैं, वो नाथद्वारा की धरती पर हुए हैं। और नाथद्वारा की धरती के कारण आज जो देश प्रदेश का निर्माण हुआ है, उस निर्माण करने में उन लोगों ने भागीदारी निभाई है जिन्होंने आजादी के समय में प्रजामंडल के इतिहास बनाकर इस देश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश बनाने का काम किया। क्या हमें गर्व नहीं है किस मिट्टी से नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी पैदा हुए? क्या हमें गर्व नहीं है इस मिट्टी से राजेंद्र पाल सिंह जी चौधरी हुए? क्या हमें घमंड नहीं है इस मिट्टी से नरोत्तम जी चौधरी पैदा हुए? क्या हमें घमंड नहीं है इस मिट्टी से मास्टर कृष्णलाल जी पैदा हुए? क्या हमें घमंड नहीं है फतेहलाल जी बाबू पैदा हुए? क्या हमें घमंड नहीं है रघुनाथ जी पालीवाल पैदा हुए? हमें घमंड है। हमारे इन लोगों ने देश की आजादी के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के कारण देश जो आजाद बना है और प्रदेश आगे बढ़ने का काम किया है। तब इस प्रदेश में आजादी के बाद राजस्थान को नवनिर्माण करने की किसने कल्पना की? तो कांग्रेस पार्टी ने की। और हम सौभाग्यशाली हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया जिनके पिताजी तिलकायत जी परिवार के यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति थे, जो दामोदर स्टेडियम बना हुआ है, स्टेडियम में कोच के रूप में जिन्होंने काम किया, उनके पुत्र मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में 18 साल तक राजस्थान का निर्माण करके इस देश में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज नौजवान पीढ़ी के लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि हिमालय का पानी राजस्थान में आ सकता है। ये मोहनलाल सुखाड़िया के मन में कल्पना थी कि हिमालय का पानी राजस्थान में आना चाहिए। आज हम मनास देखते हैं, आप जाके देखिए बीकानेर में, जाके देखिए गंगानगर में जो राजस्थान केनाल बनी हुई है, वो केनाल बनी हुई है बनास की तरह बनी हुई है। उस हिमालय के पानी को बीकानेर में लाने का काम, उस हिमालय के पानी को गंगानगर में लाने का काम किसने किया है? तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है जिसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया है। इस प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा किया, जिसके मन में कल्पना थी कि राजस्थान का निर्माण करने का काम मैं करेंगे। पर मोहनलाल सुखाड़िया को ताकत देने वाले कौन थे? क्या नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी नहीं थे? क्या परमानंद त्रिपाठी नहीं थे? क्या नरोत्तम जी चौधरी नहीं थे? ये उनके कॉन्टेम्पररी थे, ये उनके थे। सत्ता में आने के बाद एक रास्ता पकड़ा मोहनलाल जी सुखाड़िया ने, जिससे प्रदेश का निर्माण करने का काम किया, पर लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए विरोध करने का काम भी किया। वो भी श्रेय जाता हमारे पार्टी के यहाँ पर नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी जैसे पैदा हुए, परमान जी से आदमी पैदा हुए, जिन्होंने सत्ता के साथ साथ संघर्ष करने का काम किया कि सत्ता का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। समाजवादी समाज की कल्पना करना, जयप्रकाश नारायण मन की कल्पना करना, राम मनोहर लोहिया की कल्पना करना, उन विचारों से प्रेरित होकर उस समय के तत्कालीन मोहनलाल सुखाड़िया जी जो राजस्थान के थे, उनकी नीतियों का विरोध करने का काम हमारे ही नेताओं ने इसलिए किया था कि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी एक होता है, विपक्ष भी एक होता है। इस धरती को सौभाग्य मिला है, सत्ता में काम करने का भी मौका मिला है। इस धरती को यह भी सौभाग्य मिला है कि सत्ता पे अंकुश लगना चाहिए। सत्ता इस तरह की नहीं हो जाए कि जनता के दुख सुख में भागीदारी निभा नहीं पाए, तो उन पे अंकुश लगाने के लिए, काम करने के लिए आजादी की लड़ाई में लेने वाले नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी जी सबसे ज्यादा सिल्वर डिपॉजिट आज कहीं पर है तो रेल मगरा के अंदर है। उस रेल मगरा में स्पेशल लगना चाहिए। अशोक जी गहलोत से बात की, अशोक जी गहलोत को सहमत करवाया, अनिल अग्रवाल जी से बात की, और हमारे मन में कल्पना है इसलिए वोट मांगने के लिए आए।
कि आपकी बार वोट मांगने के बाद हमारे और अशोक जी के मन में कल्पना है कि रेल मग्गा में एक बड़ा स्मेंटर लगना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। हम वोट मांगे इसलिए नहीं है तो हमारा कोई हिसाब किताब आती है, हमने कोई काम नहीं किया, हिसाब किताब उठा के दे रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, इरिगेशन, किसी भी क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र में जो काम होना चाहिए उसमें हमारा खाता कमजोर नहीं है। कोई भी मापदंड उठा के देख ले, पर एक खाता हमारा कमजोर है। सीपी जोशी 1980 का एमएलए, अशोक गहलोत जी 30 बार के मुख्यमंत्री, उनकी गुडविल से राजनाथ के विकास के लिए जो काम किया वो काम कर पाए, और एक काम अशोक गहलोत जी और हम नहीं कर पाए, वो काम हम नहीं कर पाए। उदय जी मास्टर का एक लड़का पढ़ लिख कर होशियार बनकर इस जगह पहुंच सकता है, मेरे इलाके के गरीब आदमी का बच्चा क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या हमारे मन में कल्पना नहीं? हमारे बच्ची पढ़ी लिखी होनी चाहिए? क्या हमारे मन में कल्पना नहीं हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्या हमारे मन में कल्पना नहीं है छोटी जोत है, छोटी पानी की व्यवस्था है, उसमें कैसे हम खेती करके परिवार को आगे बढ़ाएंगे? मैं हर जगह उदाहरण देता हूँ। 1900 अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। संघर्ष नहीं करवाया हमने, यहाँ पर खरबट तराना समुदाय के लोगों को आरक्षण किया। उस आरक्षण का फायदा है कि आज पढ़ा लिखा जो बच्चा है वो नौकरी करने का काम कर सकता है, रिजर्वेशन में पंचायत का सरपंच बन सकता है, प्रधान बन सकता है। यदि हम फैसला नहीं करते ये समाज को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये राजनीति है, राजनीति में भी मौका मिलता है तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उन चीजों को देखते हो, समझते हो, उसको बदलने का काम करते। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 43 साल की उम्र, मेरी उम्र 73 हो गए, 73 साल की उम्र में मन में कल्पना है एक बुद्धि जी मास्टर का लड़का जो नाथद्वारा के स्कूल में पढ़ा, जिसको उदयपुर में जाकर पढ़ने का मौका मिला, जिसे राजनीति में संरक्षण मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, उसने नीति बनाकर अपने इलाके की तरक्की करने का काम किया। इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरे मन में कल्पना है मेरे किसान के बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हो, किसान की खेती की तरीका बदले। गेहूं और मक्की से परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, मक्की के और गेहूं के अलावा कैश क्रॉप पैदा करनी पड़ेगी, फसल उगानी पड़ेगी सब्जी की, 2 पैसे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। गाय भैंस को हम विदेश पालना जानते हैं तो हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्रॉस ब्रीड की गाय भैंस लावे, 2 पैसा ज्यादा घर में आएगा तो उससे परिवार को आगे बढ़ने का काम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर डेयरी बनाई है, इसलिए डेयरी का प्लान बनवाया, ये ऐसे कैटल फीड का काम बनाया है कि आने वाले समय में हमारे परिवार के लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सके। और एक बड़ा काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, उस काम को भी समझने की जरूरत है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक व्यक्ति के मन में कल्पना है कि हमारी जो माताएं हैं जो घर पे काम करती है, बाल बच्चे का ध्यान रखती है, जानवर का ध्यान रखती है, मेहमान का ध्यान रखती है, तो उसका पति कमाने वाला नहीं हो तो बेटी को कुछ देने के लिए अपने पति की तरफ देखना पड़ता है। अपने भाई की शादी में जाने पर तो पति को देखना पड़ता है, और पति के पास पैसा हो तो कुछ नहीं कर सकता है। वो पैसा कैसे उसके हक में है, इसलिए हमने फैसला किया है कि सरकार अब बनेगी उस महिला के सम्मान के लिए हर एक साल में उसके खाते में 10,000 रुपए खाते में डालेंगे, जिससे सम्मान के साथ वो अपने बहन बेटी की इज्जत कर सके। और